हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चर्चा। तो आज हम लोग जिस मूवी पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है द बैटमैन। ये मूवी रिलीज हुई थी पिछले फ्राइडे। तो हम लोग थोड़ा लेट हैं इस मूवी में बिकॉज़ कि मैं बहुत सदमे में था इस मूवी को देखने के बाद और क्यों था सदमे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। और तो आइए पहले हमारे जो पैनलिस्ट हैं मिस्टर अभिषेक सिंह एंड मिस्टर विनीत पटेल, माई सेल्फ राहुल झा। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं अभिषेक जी से। अभिषेक जी, आप बताइए इन अ जिस्ट आपको मूवी कैसी लगी बताइए। अभी अभी डिटेल Hello बताइए। friends, to be very honest, this movie was below expectations, below parallel। और अगर किसी मार्वल फैन की बात करें तो उसके लिए तो डिजास्टर, कैटास्ट्रोफी और बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड होंगे जो भयंकर भयंकर वाले हैं उस टाइप में। क्योंकि डीसी का जो एक स्ट्रक्चर है वो उसी पैटर्न में मूवी थी। बट इस मूवी में स्टोरी की थोड़ी सी मुझे कमी लगी, हल्की सी। मुझे लगा इट वॉज अ वेरी रेगुलर पैटर्न। जो रेगुलर पैटर्न है, एक क्रिमिनल है उसको पकड़ने वाला, जैसा आपको ट्रेलर में देखा वैसा ही। नई कास्ट आई थी इसमें, रॉबर्ट पैटिंसन कि ठीक रहेगा, बट उन्होंने भी काफ़ी निराश किया। सो आई डोंट थिंक दिस मूवी वाज डिजर्विंग दिस रिव्यू। बट हमने 500 लगाए थे तो हम तो नहीं छोड़ सकते थे। और हम चाहते हैं कि आपके पैसे ना आपके बर्बाद पैसे हो। बचे, हम सिर्फ यहाँ पर इसलिए हैं। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो इसके लिए भी हम आए हैं। लेकिन मेरी राय थोड़ी अलग है कि इतना भी डिजास्टर नहीं थी। और मेरा कहना यह है कि मतलब पैसे इतने बर्बाद नहीं होंगे। मुझे लगता है कि कुछ रेलिवेंसी के साथ ये डीसी की मूवीज हमेशा आती हैं, बैटमैन सीरीज पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो। हाँ, नई कास्ट थी, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। सिर्फ रॉबर्ट पैटिंसन मूवी, हाँ मतलब कह नहीं सकते। मतलब मूवी ऐसा लगता है कि मतलब एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतने तो नहीं बन पाई है। लेकिन ठीक है, कोशिश उन्होंने करी है। बट डेफिनेटली क्रिस्टोफर नोलान का जो डायरेक्शन था उसको वो लोग नहीं मैच कर पाए हैं। चूँकि मैं तो एज ए इंट्रोवर हूँ इसमें, लेकिन चूँकि मैंने भी इस मूवी देखी है तो मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा। तो मैं तो सबसे पहले विनीत भैया से बहुत खतरनाक तरीके से डिसएग्री करता हूँ। एक्चुअली ये मूवी क्या है कि अब इन्होंने क्या कोशिश किया कि वो बैटमैन को बैटमैन नहीं बनाएंगे, सुपर नेचुरल पावर नहीं देंगे, नॉर्मल इंसान की तरह लड़ेंगे। तो जैसे हम लोग और बात भी कर रहे थे, अगर नॉर्मल इंसान की तरह लड़ना है तो फिर भाई कॉस्ट्यूम क्यों पहने हो? तब तो कोई हीरो बन जाओ, लड़ो। जब तुमको उड़ना ही नहीं है, जब तुमको कुछ करना ही नहीं है तो वो करो। दूसरा क्या है कि इसका थीम पूरा मूवी को डार्क बना के रखा है। अब कुछ होगा बहुत भयानक। म्यूजिक इमेंस। अच्छा, म्यूजिक यह था कि जब मूवी स्टार्ट हुई थी 15-20 मिनट तो हमें म्यूजिक बहुत प्यारा था, अच्छा था। 15-20 मिनट बैकग्राउंड बहुत प्यारा था। लेकिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना डार्क है कि एक टाइम बाद वो बोझिल लगने लगता है कि कुछ हो तो नहीं रहा है लेकिन वो डार्क चले जा रहा है, हो कुछ नहीं रहा डार्क चले जा रहा, हो कुछ नहीं रहा डार्क चले जा रहा। अब इसमें रॉबर्ट पैटिंसन की गलती नहीं है, उसने तो अच्छा किया है। एक्चुअली क्या है, ये जो डायरेक्टर है इनको मैंने देखा था, वो डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स उनके डायरेक्टर हैं। ये डायरेक्टर का क्या है, हाँ मैट डेविस, ये क्या करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिल्डअप करते हैं कहानी को, बहुत ज़्यादा। 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की मूवी है, माय गॉड। और बिल्डअप करते हैं। और इनका सबसे खराब बात क्या है कि कैरेक्टर बिल्डअप करने के बाद भी ये एंडिंग में आपको कुछ नहीं देंगे। मतलब कि 2.5 घंटा बिल्डअप किया इस मूवी में, जब वो विलन को पकड़ता है तब हमें लगा कि अब कुछ होगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होता, वैसे एंड कर देता हूँ। इस बैटमैन मूवी की थीम के ऊपर मैं ज़्यादा जाता हूँ कि वो एक डार्कनेस की थीम इसलिए दिखा रहा है कि वो जैसे अब नई बैटमैन सीरीज चालू हुई है तो वो नया बैटमैन बन रहा है, अभी 1 साल ही हुआ है उसे बैटमैन बने। तो वो अपने अंदर की डार्कनेस को भी एक तरह से मेरे को लगता है कि वो एक्सप्लोर कर रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। और अपने अंदर भी ऐसा तो नहीं कि वो डार्कनेस के कारण इविल पावर्स लेके आ रहा है कि भाई वो कुछ गलत करने लगा। नहीं। एक बात मैं अभिषेक से जानना चाहूंगा कि जो बैटमैन मूवी की जो है फर्स्ट और सेकेंड, खासकर डार्क नाइट की बात करेंगे तो उसका मेन जो पावर था मूवी का वो है खतरनाक विलेन। कि विलेन जो होता था वो था। अब इसमें सबसे पहले आप तो जो मेन विलेन है उस पर चर्चा कीजिए, वो किस तरह का विलेन है, पहले तो ये बताइए। देखिए, मेन विलेन का जो हाइप बहुत अच्छा बनाया। मुझे लगता है डायरेक्टर ने इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया कि हमें अपने विलेन को जोकर के बराबर समकक्ष ही रखने की कोशिश की है। एज यूजुअल नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं थी। बट द एक्सपोजर, जोकर का बिल्डअप बनाने के बाद जो जोकर का एक्सपोजर था और यहाँ पर बिल्डअप बनाने के बाद जो विलेन का एक्सपोजर था, उसमें एक ड्रास्टिक अंतर है।
जोकर से कंपेयर नहीं कर रहा पुराने वाले से, क्रिस्टोफर नोलान की बात अलग थी, वो डायरेक्शन में अंतर आपको दिख जाएगा, डायरेक्शन का मैट रेविस और उनका अंतर है। अब आप कह रहे हैं विलन के बारे में स्टार्ट करते हैं, देखो बैटमैन में शुरू से ही ऐसा रहा है कि विलन नहीं रहा, एक साइकोपैथ पर्सन रहा है। विलन हाँ मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आप बेन को देखेंगे, बेन था कैरेक्टर, मास्क लगाया रहता था, और जोकर को देखेंगे और रिडलर है इसमें, तो मतलब ये किसी ना किसी गॉथम सिटी में उनके साथ कोई ना कोई सफरिंग हुई है, किसी ना किसी चीज को लेकर ये जो है ना अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, मतलब उन्होंने भी वो डार्कनेस देखी है और उस डार्कनेस को कैसे हटाना है, शायद उन्हें राइट पाथ नहीं मिल पा रहा है, तो वो गलत पाथ के थ्रू मतलब वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है बैटमैन में जो दिखाने की कोशिश की गई में, अगर देखा जाए पुरानी सीरीज में, तो उसमें बहुत ही अच्छे से उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया है, लेकिन इस मूवी में वो पोर्ट्रे करना जो है ना बहुत ही आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि मतलब ये बैटमैन सीरीज की मूवी आप देख रहे हो, बांध नहीं पाया, और सच में इतनी ज्यादा डार्क चलती है मूवी, इतनी ज्यादा इंटेंस चलती है कि आदमी जो है कुछ टाइम बाद उबाऊ हो जाती है, वो समझते समझते वो वहां से फिर कट ऑफ हो जाता है। नहीं, और अच्छा एक बात मैं फिर से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू विलेन पे रखना चाहूँगा। एक तो विलेन जो है बहुत कमज़ोर कैरेक्टर है, बहुत कमज़ोर कैरेक्टर, ठीक है। दूसरी बात कि विलेन ने कैसे इतना चीज़ कर लिया है मूवी में, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अब हम लोग स्पॉइलर नहीं देंगे कि कौन था बट एक ऐसा आप सोच लीजिए कि उसका बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड दिखाता है, उसका कोई ये नहीं दिखाता है कैसे करता है, वो बहुत भारी भारी काम कर रहा है एंड कोई जस्टिफिकेशन नहीं कैसे करता है। इसको देख के मुझे वो मूवी याद आ रही धूम 3 में आमिर खान एक बहुत बड़ा थीफ था, लेकिन जो सबसे मेन जो धूम 2 की स्पेशलिटी थी कि हाउ टू एग्जीक्यूट दैट रॉबरी, वो मिसिंग रॉबरी नहीं दिखाया, भागने का दिखा रहा है। सेम यहाँ पर यहाँ पर भी ऐसे था कि मर्डर के पहले का बिल्डअप, मर्डर के बाद का बिल्डअप, लेकिन उसने प्लानिंग कैसे की, कैसे कैसे इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे पहुंची, कैसे क्या इसका पढ़ रहा था इसके बारे में। इसमें कहा कि इसमें बैटमैन की भूमिका नहीं निभा रहे, वो इसमें डिटेक्टिव की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा कहा गया, ऐसा कहा गया। हाँ क्या तुमने देखो क्या करता है कि वो रिडल जोड़ता है, पहुंचने की कोशिश करता है, तो एक टिपिकल डिटेक्टिव की भूमिका में है अपना बैटमैन भाई, जो कि एक साइकोपैथ को ढूंढ रहा है। साइकोपैथ ढूंढना, बस इतना समझ लीजिए। वो कोई बैटमैन में हीरो वाला बात ही नहीं है, वो डिटेक्टिव है, वो बहुत खराब डिटेक्टिव है, ये भी एक बात है। जैसे अब ये नई सीरीज चालू हो रही है तो मैं डिफर करूंगा आपके पॉइंट से कि बैटमैन वो बन रहा है, अब बैटमैन बन रहा है, वो खुद भी देखना चाह रहा है कहीं से, तो वो स्टार्ट करेगा कि कैसे किन चीज़ों को मतलब हम समझते हैं, कैसे क्राइम सीन में क्या होता है, कैसे वहाँ पहुँचना चाहिए, तो वो यही सारी चीज़ें मुझे बिल्डअप करते हुए सोसाइटी है वो एक्सपेक्ट करती है कि शायद उनके बुरे का या अच्छे का बर्डन जो है कोई और ले, कोई उनकी तरफ से वो अच्छा काम करे, तो कोई एक ऐसा इंसान मुझे लगता है हर कहीं ना कहीं से आता है। और तो वो उनका बर्डन को मतलब अच्छाई के बर्डन को लेके चलता है कि इनके लिए जो अच्छा करना है वो मैं करूँगा, और कहीं ना कहीं वो उसकी खुद की सफरिंग से निकला हुआ रहता है। मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे कि मूवी में सबसे बड़ा डिजास्टर है क्या है मेरे हिसाब से, नहीं मतलब मैं ऑप्शन दे देता हूँ ताकि मैं किस लाइन पे बात कर रहा हूँ, कि जैसे डायरेक्शन सबसे बड़ा डिजास्टर है, या स्टोरी लाइन सबसे बड़ा डिजास्टर है, या विलेन सबसे बड़ा डिजास्टर है, तो मैं इस तरह के टफ चॉइस बड़े मुझे लगता है टफ चॉइस दी है आपने, क्योंकि मुझे तीनों फैक्टर ही बहुत ज्यादा ही मतलब सबसे बड़ा डिजास्टर क्या मुझे लगता है स्टोरी है, दूसरे नंबर पे डायरेक्शन है, विलेन ठीक है सह लेंगे कोई बात नहीं, विलेन थर्ड नंबर। मेरे लिए भी सेम है कि स्टोरी बहुत बड़ा डिजास्टर था पहला मूवी का, डायरेक्शन ने और उसको डिजास्टर बनाया है, विलेन को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा करके फिर तो हमारे लिए पूरी तरीके से मतलब मूवी से एक्सपेक्टेशन ही छूट गई। एंड द फोर्थ थिंग जो मुझे मतलब किसी भी एक्शन थ्रिलर मूवी में आप मिस नहीं करना चाहेंगे, दैट इज एक्शन। एक्शन की बात करें यार, मूवी 3 आवर्स की थी, तो 3 आवर्स में मुझे लगता है अगर किसी भी और इसी तरह की एवरेज मूवी देखेंगे तो एटलीस्ट 4 to 5 फाइट सीक्वल आ जाएंगे। इसमें एक फाइट सीक्वल है, एक चेजिंग है बस, एंड दैट्स इट, दैट इज योर मूवी। यस सो स्टोरी इसमें है ही नहीं, ठीक है। डायरेक्टर ने खींचा है, जबरदस्ती खींचा है, स्टोरी वही क्लीशे इवन बहुत क्लीशे स्टोरी, एंड इवन जो विलेन का जो बैक स्टोरी होता है कि वो क्यों ऐसा बना, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, उतना दम नहीं है, नॉर्मल सा, वो तो कहीं भी मिल जाता है, वो आई एग्री, करप्शन वो सब तो चलते रहता है। सो ये है डिस्कशन, तो चलिए अब इसको हम वाइंड अप करते हैं स्टार देके बहुत ही जल्दी ही, सो कुछ है नहीं ज्यादा, पर मैं फिर भी विनीत से कुछ पूछना चाहूंगा कि अगर आप अपनी तरफ से जो लोग देखना जाना चाहते हैं, जिनका मन है, जो बैटमैन के पुराने फैन हैं उनके लिए, और जो पहली बार बैटमैन की कोई मूवी देखने जा रहे हैं उनके लिए,
कोई सलाह अगर आप देना चाहें कि क्या रख के घर में जाएं तो आपको मजा आएगा। हाँ, मैं वही सलाह देना चाहूंगा कि आप बैटमैन की थीम पे जानी, जिसमें भी बेन विलन था, उसमें वो वेल रहता है, वेल में वो लोग क्लाइंब करके बाहर निकलने वाला वो सीन उस मूवी को इतना एक्स्ट्रा वो डिफाइन कर रहा है, वो डिफाइनिंग मोमेंट है वो। ये मतलब बैटमैन कितनी बड़ी मूवी है, ऐसी चीज इसमें मिसिंग थी, यही चीज मिसिंग थी। इस मूवी में एक बात और है कि जो बैटमैन मूवी है टिपिकल जी, वो बैटमैन से ज्यादा विलेन की मूवी होती है हमेशा। बैटमैन तो बहुत कम ही रोल कुछ करता है, मतलब फोकस विलेन पे रहता है एक्चुअली, लास्ट में बचाता है करके। बिल्कुल। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि वो नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश की है शायद, कि उससे कलर से लेके बैटमैन को मूवी देने का कोशिश किया गया है। बिल्कुल। जो ज्यादा फोकस में विलन रहता है ना हर हमेशा, बार। इस बार इसको देने की कोशिश की है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे कि हम एक एक बताएंगे, जैसे आप पॉइंट बताइए और बताइए कि देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप एक्शन मूवी के फैन हैं और डीसी को बहुत पहले से फॉलो करते हैं और आपने बैटमैन की पहली भी सीरीज देखी हैं, तो मुझे लगता है आप इसे OTT पे आने का वेट कीजिए और वहीं देखिए। यहाँ पर ये वर्थ इट नहीं है वहाँ जाकर देखने के लिए। स्टोरी एज वी ऑल डिस्कस, स्टोरी वॉज नॉट दैट मच कि आपको कोई किसी प्रकार की इंक्विजिटिवनेस हो कि देखें जाकर इसके आगे क्या होगा, नथिंग। कास्ट इज गुड, कास्ट नया था, कास्ट ने मेहनत की एंड दैट्स इट। इतना ही कह पाऊंगा मैं। रेटिंग मेरे हिसाब से मैं इसे रेटिंग देना चाहूंगा 2। वेरी जेनरस। मेरे दिल से पूछिए। तो हमेशा मैं अपनी रेटिंग देना चाहता हूँ 2.5 टू बी वेरी मोर जनरस। यस, टू बी वेरी मोर जनरस। कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब भैया जनरस है। हाँ, मतलब जो एक्टिंग रॉबर्ट पैटिंसन के जो फैन है वो भले वो उसके लिए मूवी देखने जा सकते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख एक्टिंग सकते के हैं, लिए देख सकते हैं कि हाँ बैटमैन में वो बहुत बॉडी ही बनाया स्मार्ट लग रहे हैं। बहुत और बाकी बहुत सारी चीज़ें एवरेज गई हैं इसमें, इसलिए 2.5। बट हाँ, मैं थीम को लेके हमेशा चलता हूँ बैटमैन मूवी में, उसके लिए ही मैं 2.5 तक पहुँचा हूँ। बहुत बढ़िया। मैं तो क्लियर कट वर्डों में बोल देता हूँ, किसी को मूवी देखने की जरूरत नहीं है। मैं 1 स्टार दे रहा हूँ, वो भी इसलिए दे रहा हूँ कि 0 देना अच्छा नहीं लग रहा है, तो 1 दे रहा हूँ। और कोई जरूरत नहीं देखने की, मूवी कुछ नहीं है। आप बहुत सारी मूवी आ रही है अभी नोटिफिकेशन वगैरह में देख लीजिएगा, और अभी भी कश्मीर फाइल वगैरह आया देख लीजिएगा। तो अगर आपसे अभी तक छूट गया है अगर इस रिव्यू के, तो कोई जरूरी नहीं इस मूवी देखने की, यू विल मिस नथिंग। तो फिर मुझे लगता है कि मतलब सबसे ज्यादा जनरस हमारे राहुल हुए हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी रेटिंग दी है। इतने सैडिस्ट कमेंट के बाद 1 रेटिंग देती, मुझे लगा कि ये भी ले ना लेकिन हम लोग के ना माइनस कर दे। चलिए फिर हम लोग अब वाइंड अप करते हैं। चलिए वाइंड अप करते हैं। वी विल कम विद अदर वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब, like, share, subscribe, and if you have anything to say to us or to say something to improve us, you are welcome. And cameraman आशीष द्विवेदी के साथ बाकी हम